अच्छा से बात कर सकती हूँ। डॉक्टर साहब को भी थैंक यू बोला, आपको भी। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, ये बड़े दिनों बाद में नीरज भैया आप सबकी कृपा रही कि जनवरी के बाद में हम लोग दोबारा इसको प्रारंभ कर पाए। अभी यात्रा अमृत चली रहे, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। कल लोग जो लोग आ सकते हैं, हम लोग सुबह 6 से लेके 8 बजे तक का 2 घंटे का समय रखिए। हो सकता है 1:30 में हो जाए, पूर्ण 2 बजे बहुत दिनों बात कर रहे हैं, नई बात करना चाहते हैं तो ऑटो लिंक से जो शुद्ध की रह सीखे हुए हैं, वो सब साथी जिन्होंने एडवांस कोर्स मरम का भी किया है वो सभी सादर आमंत्रित है। नीरज भैया से संपर्क कर लें, हमारे संपर्क कर लें, हम उनको एक ग्रुप में जोड़ देंगे। वहां से कई लोग पुराने साधक भी जुड़े हुए हैं, पता नहीं कितने आएंगे उसमें से। इन सबको भी मैसेज डालूंगा मैं, तो सब कुछ आने का प्रयास करेंगे। आइए हम अंतिम रिचुअल भी करने का प्रयास करते हैं। आप में से जैसे ताप दीदी ने अपना अनुभव बताया, आप में से भी कोई साथी अपना अनुभव बताना चाहते हैं तो और बताएं। तो भैया भैया, मेरा जो नी पेन था, 2 साल से रेगुलर कर रही हूँ। मेरा नी पेन फुल्ली गायब है भैया, मरमा से। बिल्कुल दीदी, हो जाने वाला। कल मेरे नेपाल से मेरे रिश्तेदार थे, उनको डॉक्टर साहब के पास भेजा मैंने। 2 मई को मैंने मधु से भी कहा था कि डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं। वो पता नहीं कितने परेशान थे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके क्या क्या करवाना चाहते थे। सर जी, डॉक्टर साहब देख के उनको कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद अपने हाथों से मरहम दबाए, निशान लगा के दे दीजिए, वीडियो दे दिए कि आप घर जाके इसको करना, मुझे 20 दिन बाद बताना। मेरा विश्वास है अगर 20 दिन में 3 बार कर लिए तो उनके घुटने संबंधी समस्या रहेगी नहीं। मोर देन 65 उम्र के थे, लेकिन उनका वो समस्या समाप्त हो जाएगी। बस मर्म को श्रद्धा से करें, विश्वास से करें कि ये होने वाला है, तो विश्वास कीजिएगा। आपके ये कहने को ये होने वाला है, ईश्वर जब ये बोलेगा तो उसको न होना कोई नहीं कर सकता, उसको होना ही होगा। तो आप देख रहे हैं मैं सुबह कैसे बोल रहा था और अब कैसे बोल पा रहा हूँ, तो ये आप विश्वास कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अपनी विधाओं पे भरोसा करें। हम लोग शॉर्ट रास्ता ढूंढते हैं और वो हमें एडिक्ट बना करके बार बार उस चीज में लाना चाहते हैं, उससे मुक्ति पाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। चलिए, निवेदन करूंगा सुमन से। सुमन, आप अपना अनम्यूट करें, अपने आप को, अपना अनुभव बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा। सुमन, अनम्यूट कर सकते हैं आप। हाँ जी जी जी। सर, सच बोलना चाहूंगी, मैंने कल प्रैक्टिस नहीं की है क्योंकि परसों मैंने रजिस्टर किया कोर्स के लिए। और हम्म। कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि मुझे अपनी छोटी सिस्टर के घर आना पड़ा उसकी देखभाल के लिए। तो बस आपने आज मॉर्निंग में। साथ चल पाए? आप आज सारा पूरा कोर्स हमने रिकेप किया था। हाँ जी सर, समझ पाई हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करूंगी और लाभान्वित होंगी। बहुत बढ़िया। मुझे पूरी 14 से 20 पूरा तारीख को दोबारा विश्वास। मिलने वाले हैं। मैं इस पूरी साधना की वीडियो का लिंक आपको भेजने वाला हूँ। एक बार जी। भोले भाव से कर लीजिएगा, जितना समझ में हाँ जी आता सर। कर लीजिएगा, काम होगा, जरूर सर। आगे बढ़ेगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और कोई अपनी बात शेयर करना चाहता हो? योगेश जी, आप बड़े दिनों बाद आए हैं। योगेश, अपनी बात शेयर करें। योगेश, राज लक्ष्मी जी। योगेश। बीच बीच में थोड़ा सा छूट जाता है, जी जी। प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी जी। से मैंने देखा है कि कम टाइम में, क्योंकि हम लोग को ऑफिस वगैरह के उसमें थोड़ा बिजी शेड्यूल बहुत रहता है, जी। और काफी बार ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा थक गए या बहुत ज्यादा, और एक्सरसाइज और सुबह की सैर ये सब का टाइम बहुत कम रहता है। हम्म। तो उसके लिए मैंने देखा ये बहुत फायदेमंद है। दूसरा, मेरे एक कंधे में दर्द था, काफी दर्द था, मुझे समझ में नहीं आता था क्यों हो रहा है ये। हम्म। सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाता था। हम्म। तो मरमा से चार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद अंश वाला जो है वो मैं ठीक से ढूंढ नहीं पा रहा था। हम्म। अब मुझे लग रहा है 2-3 दिन से बिल्कुल सही जगह जाके मर्म जाके बिल्कुल वही किया है, तो बड़ा इमीडिएट उसका लाभ मिला। बिल्कुल मिलेगा योगेश जी, आप लगातार आते रहते हैं। 2-2.5 मिनट की साधना है। मैं आपको एक गुरु से माफी मांगते हुए ये कहना चाहता हूँ, आपका समय नहीं तो अपने कमोड पे बैठते कि नहीं बैठते, या उसके लिए समय नहीं है? वहां बैठ के कर लिया करें। गुरु जी ने इतना सिंपल का, किसी तरह से करो तुम, नहाते हुए करो, कमोड पे बैठ के करो। आप कमोड पे टपके नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक शुरुआत करके अपने एसएमटी कर लिया करें। वहां तो 2.5-3 मिनट तो निकालना ही निकालना है आपने। इससे शॉर्टेस्ट वे कुछ नहीं हो सकता अपने आप को स्वस्थ रखने का। हालांकि उपयोगिता, पवित्रता में कुछ प्रॉब्लम आएगी, लेकिन नए करने से तो अच्छा है।
न करने से तो अच्छा है, ऐसा भी कर ले तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, इसी तरह आप साथ जुड़े रहें। आपका आना हमें हमेशा ही बहुत ताकत देता है, बहुत ऊर्जा देता है। बिल्कुल दीक्षा भी बहुत दिनों बाद जुड़ी है। राजलक्ष्मी, आप भी मन में कुछ भाव हो तो कह सकते हैं, नहीं तो नीरज भी ऐसे कहेंगे कि आप इस कार्य की सबको धन्यवाद देते हुए इस कार्य को संपूर्ण करें। जी नीरज जी। भैया मेरे को तो बहुत ही लाभ होता है। मैं तो आपको बताया, मैंने एक वर्कशॉप में गया था, वहां पे एक आदमी गिर गया था, मतलब बेहोश हो गया था एकदम से, उसको समझ में नहीं आया और वो क्या करना है। मैंने फटाफट ताली दे दोनों दबाए, दो हाथ से मैंने दबाए और किसी को बोला तुम पैर के दबाओ, हम्म, और वो एकदम से उठ के बैठ गए। और सबको इतना आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया। हाँ, सब सोच रहे थे कि पता नहीं ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इतनी और एम्बुलेंस के लिए बुलाने के लिए सब फोन वोन कर दिया, मगर एकदम से उठ के बैठ गए। जैसे ही वो उठे तो एकदम से ना लोगों ने उनको खड़ा करने की कोशिश करी, वो फिर उसी हालत में हो गए। मैं उनको बोल रहा हूँ लेटाओ लेटाओ, फिर उनको दोबारा से वो किया, फिर वो एकदम जोर से अंगड़ाई ली, बोले मुझे क्या हो गया था, मैं तो ठीक हूँ। और हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल ने कहा इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतना अच्छा हुआ, और सारे लोग इतने खुश हो गए जितने भी लोग थे वहां पे, और सब पूछने लगे आपने क्या सीखा है। तब मैंने उनको मरमा के बारे में बताया। और मैंने अभी एक आर्टिकल छापा था, मरमा के ऊपर एक आर्टिकल छापा। देखिए कई लोगों ने मेरे से पूछा कि वर्मा कहाँ से सीखना है, तो मैंने आपका रेफरेंस दिया। सुमन जी भी उसी रेफरेंस से आई हैं आपके पास, और सुधा जी भी अभी इस बार ज्वाइन नहीं कर पाई, वो करेंगी ज्वाइन। और मेरी 7th क्लास में लड़की पढ़ती है, मेरी ग्रैंड डॉटर है। उसको रात में बहुत पेन था, मतलब 3-4 दिन पहले, कहती है नानू को बुलाओ, नानू को बुलाओ, मेरे कुछ मरमा करेंगे। मतलब मेरे घर वालों को भी इतना विश्वास हो गया, कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो बोलते हैं कि आप आके कराओ। पहले विश्वास नहीं करते थे, अभी विश्वास करते। तो बहुत ही मरमा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मैंने कई बार कोशिश किया अवेयरनेस के, बहुत मैंने इसके लिए सेशन चलाए हैं अवेयरनेस के लिए। और मेन सीखना तो आपसे ही है बेसिकली। और भैया आप मुझे वो लिंक भेजना, मैं डॉक्टर साहब का वो 15,000 रुपये वाला जो है वो मैं भेजूंगा। हाँ, और देने वाले आप हैं। ये हमारे वो, हमने हजारों बार बहुत बार कोशिश की, रूम बनवा दें, कुछ और कर दें, वो हमेशा मना करते थे। इस बार पता नहीं उनको कोई ईश्वर प्रेरणा हुई है कि नहीं, सबका साथ लेके काम करना चाहिए। नहीं तो पूरी जगह उनको सरकार ने दी, वो दी, उनके पिताजी को मिली, उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पूरा बना लिया, बहुत निर्माण कर दिया। ऊपर का भी लेंटर पड़ चुके हैं। ऊपर के अब की बार हम क्लास में गए थे ना, तो ऊपर के फर्स्ट फ्लोर लेंटर पड़ चुके थे। बस उसकी फिनिशिंग, कमरे, फर्नीचर बचा है। और हो सकता है अगली बार जब कोर्स होगा तो हमें उसी के अंदर करना होगा, उसे वहीं रुकेंगे और वहीं करेंगे, आने जाने का चक्कर खत्म। ऐसा कुछ आश्रम जैसा भाव वहां पर हम सब मिला सकते हैं। लोग सब जल्दी मिलेंगे, तो हम लोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। मैं आपका कितना कृतज्ञ हूं, आप कल्पना नहीं कर सकते। जब मैं कुछ शेयर करता हूँ, आपसे साझा करता हूँ, आपके समय बिताता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा ये सबसे बड़ा योग है। इससे बड़ा योग कोई मैं आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, समाधि के द्वारा, यम नियम पालन करके भी नहीं कर सकता। मैं आपके साथ 4 महीने से, फरवरी में डॉक्टर साहब कोर्स था, मार्च अप्रैल 2 महीने हम लोग कर नहीं पाए। इतना मन में अवरोध था, ऐसा लगता है अब खुल गया है, हृदय खुल गया, सब कुछ क्लीन हो गया। तो मैं आप सबका बहुत हृदय से कृतज्ञ हूँ कि यात्रा अवनर चलती रहे। इसके लिए आप और सब मिलकर हम प्रयास करते रहे। हमें ऐसा बड़ा कोई चाह नहीं है कि दसों, हजारों, 200, 200, 5, 20, 50, 100 लोगों, बस ये कार्य चलता रहे। चाहे 2-4 नए हों, 5-7 पुराने हों, कुछ रिपीट करके आए, कैसे भी करें, 9-10 लोग की ही हमारी औकात है, हमारी क्षमता उतनी है। उतने लोग भी आता रहे तो हम ईश्वर का धन्यवाद करें। ईश्वर जब हमारा कुछ प्रभुत्व बढ़ाना होगा तब वो अपने आप कर देगा। तब वो 10 के 20 भी करेगा, 20 के 50 भी करेगा। लेकिन भाव ये है कि हम लोग करते करते अपना कर्म योग करें, अपना निष्काम कर्म करें। आजकल मैं 2 ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, साधक संजीवनी और रामचरितमानस। श्री राम सुखदास जी की गीता की बहुत बड़ी ग्रंथ है, खाऊंगा, साधक संजीवनी। एक श्लोक का ही भावार्थ 2-3 पेज में है। क्या अद्भुत है नीरज बाबू। साधक संजीवनी घर में मूल वाली, टीका वाली, बड़ी वाली लाइएगा, और एक श्लोक डेली, एक श्लोक, चाहे 700 दिन लगे आपको, 2 साल लगेंगे उसको पढ़ने में, हो सकता है वो पढ़े, उसका कुछ ना कुछ सार अपने हाथों से लिखें या कोई वीडियो बना के प्रेषित करें। तो बहुत अद्भुत साधना का शक्ति जगी। वो उन स्वामी जी ने जो लिखा है, रामसुदास जी ब्रह्मलीन हो गए, बहुत अद्भुत संत थे। आज भी सब संतों में उनका बड़ा सम्मान है। गीता प्रेस के आप मुख्य लेखक थे उस समय के, तो बहुत अद्भुत कार्य किया है। बहुत सारे ग्रंथ हैं उनमें, साधक संजीवनी
सबसे प्रमुख है। तो आजकल मेरा सौभाग्य हम दोनों पढ़ना, रामचरितमानस भी हो जाएगी, साधक संजीवनी भी साल 1.5 साल चलेगी। तो रोज पढ़ने का एक गीता के अध्याय के साथ करें, कुछ भी करें, कुछ स्वाध्याय करें, कुछ सुबह सुबह का समय अपने से आगे बढ़, धीरे धीरे आपके में कर्तृत्व भाव खत्म होता चला जाएगा। कल यही पढ़ रहा था कि जब आप कर्म योग का तात्पर्य यह है कि फल से अपने आप को विमुक्त कर लेना, और ज्ञान योग का तात्पर्य शरीर से अपने आप को अलग कर लेना। दोनों चीजें एक ही मार्ग पर पहुंचाएगी। आज 5वां अध्याय के 3रा 4था श्लोक पढ़ रहा था कि दोनों तरीके से ही एक ही काम करना है, शरीर से अपने आप को विलग करना है। तो एक तो तरीका है ज्ञान योग के द्वारा शरीर अशरीर प्रकृति और परा प्रकृति को जानते हुए, प्रकृति पुरुष को जानते हुए सांख्य योग के माध्यम से ज्ञान योग के हिसाब से अलग हुए। कह रहे हैं वो टफ है, इसमें वो आसान नहीं है, उसके अंदर अहंकार बना रह जाता है। लेकिन जब आप निष्काम कर्म योग के मार्ग पे पहुंचते हैं, भक्ति योग और ज्ञान योग की बहुत चर्चा है, इसलिए भगवान ने कर्म योग पे ज्यादा ध्यान दिया। जब दूसरों के हित के लिए कार्य करें, जब आपको उसको कर्तव्य मान लें कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना ही है, और उसमें फल से अपने आप को जब विमुक्त करने लग जाए, फल से अपने आप को अलग करते चले जाए, विश्वास कीजिएगा निष्काम कर्मयोग सोते ही आपके जीवन में आने लग जाता है। और ये धीरे धीरे आपको आसक्ति, ममता और निर्लिप्तता से, फल की लिप्तता से मुक्त करके भक्ति योग के माध्यम से शरणागति और मुक्ति तक पहुंच जाता है। ये बहुत अद्भुत है, जीवन में इसका स्थान आप कर रहे हैं। मीर जी आपका बहुत बहुत आभार। योगेश जी, सुमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत सारा मंगल कामना करते हैं। 14 तारीख को फिर आपके आमंत्रण की और ऑटो लिंक के आप खुश कर चुके, तो कल सुबह फिर 6 बजे आपका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।